जय महाकाली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में अग्रसर होंगे। वेलकम टू सोलफुल शिवाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल सोलफुल शिवाली रीड्स कार्ड्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए डिवाइन कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आऊंगी, पर उससे पहले इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे देश भारतवर्ष में अभी टैरो का प्रचलन पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ गया है। आप जब भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको टैरो से संबंधित बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है। कुछ लोग इसे समझते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी भ्रांतियों में रह रहे हैं। उन्हें वास्तव में नहीं समझ में आ रहा है कि टैरो क्या है। तो मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन शंकाओं का और भ्रमों का निवारण करूं। तो इसलिए आज की ये वीडियो मैं उन सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टैरो क्या है, टैरो किस प्रकार से कार्य करता है, टैरो का इतिहास क्या है और टैरो के कार्ड्स का डिवीजन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम जानेंगे टैरो के इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स, टैरो का इतिहास लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास से माना जाता है। ये कार्ड सबसे पहले यूरोप के इटली में प्रचलन में आए थे। उस समय इन कार्डों का उपयोग एज अ प्लेइंग कार्ड्स यानी कि खेलने वाले कार्ड्स के रूप में किया जाता था। शुरू में उस समय लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वास्तव में जिनका उपयोग वो खेलने के लिए कर रहे हैं वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने इस बात को नोटिस करना शुरू किया कि इन कार्ड्स के ऊपर जो चिन्ह, जो तस्वीरें, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां और जो इनके रंग हैं वो एक गूढ़ रहस्य हैं और उनका बहुत अधिक महत्व है और उनको विभिन्न प्रकार से उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से जब कुछ लोगों ने इस चीज को नोटिस करना शुरू किया तो उन्होंने इसका उपयोग एक डिवाइन गाइडेंस टूल के रूप में करना प्रयोग कर दिया और यही वजह है कि आज के समय पूरे विश्व में इन कार्ड्स का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, टैरो क्या है? बेसिकली ये एक डिवाइन गाइडेंस टूल्स हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी वर्तमान ऊर्जा यानी कि करंट एनर्जी पर कार्य करते हैं। ये हमारी वर्तमान ऊर्जा को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और फिर हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम भविष्य की संभावनाओं के बारे में जान सके, कोई निर्णय ले सके और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर सके। दोस्तों, टैरो के जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स 78 कार्ड्स होते हैं टोटल। ये जो हमारा पिछले टैरो डेक होता है इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जो कि दो भागों में विभाजित होते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में टोटल 22 यानी कि 22 कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड्स हमारे जीवन के बड़े बड़े कार्यों, बड़े बड़े फैसलों, महत्वपूर्ण पड़ावों और बदलावों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी कि ये हमारे जीवन के माइलस्टोन को दिखाते हैं। जैसे कि अभी मेरे हाथ में ये जो है कार्ड्स, ये मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स हैं। जैसे कि इनमें सबसे पहले है द फूल, द मजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, द एम्परर, द हाइरोफेंट, द लवर्स, द चैरियट, Strength, the Hermit, Wheel of Fortune, Justice, the Hanged Man, Death, Temperance, the Devil, the Tower, the Star, the Moon, the Sun, the Judgment और लास्ट में नॉट द लिस्ट द वर्ड का कार्ड। इस प्रकार ये 22 कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स। इनके अलावा जो बाकी बचे 56 कार्ड्स होते हैं वो आते हैं माइनर अरकाना में। इन कार्ड्स को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में 14 यानी कि 14 ये कार्ड्स होते हैं। हर कार्ड को हर कार्ड्स के जो बंडल है उसको एक सूट्स का नाम दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला सूट्स मैं आपके सामने दिखाती हूँ, पेंटिकल्स का सूट्स है। इसमें 14 कार्ड्स हैं, जिसमें शुरुआत में सबसे पहले जो कार्ड्स होता है वो एस का कार्ड होता है। आगे जो भी सूट्स है उसका नाम लिख दिया जाता है। जैसे कि पेंटिकल्स का सूट्स है तो ये हो गया एस ऑफ पेंटिकल्स।
सबसे लास्ट में जो 14th नंबर का कार्ड होता है वो किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो हमारे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं ये हमारे अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे भौतिक जीवन को और परिवार को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा सूट जो होता है वो है हमारा वॉन्ड्स का सूट। वॉन्ड्स का सूट हमारे अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। ये हमारे ऊर्जा को, पैशन को और जुनून को दिखाता है। तीसरा सूट जो मेरे हाथ में है वो है स्वॉर्ड्स का सूट। ये एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व को प्रदर्शित करता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इच्छा शक्ति को उजागर करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हाथ में जो सूट है वो है कप्स का सूट और ये जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे भावनाओं और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार ये चारों सूट्स जो हैं वो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन चारों को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद भी हो सकता है कुछ लोगों के मन में होगा कि टैरो बेसिकली क्या है। तो टैरो एक डिवाइन गाइडेंस टूल है। अभी भी अगर आपके मन में ये बात है कि टैरो एक भ्रांति है, टैरो एक जादू है, टैरो एक अंधविश्वास है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि जब टैरो के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपनी शंकाओं का निवारण प्राप्त होता है और वो एक सही निर्णय लेने में सक्षम होता है तो वो इसे गाइडेंस टूल के साथ साथ एक डिवाइन टूल भी कहता है। ये बात तो सच है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा जो भी एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट टैरो को लेकर दिया जाता है, भ्रम और अंधविश्वास का, ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में टैरो हमारी वर्तमान ऊर्जा को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्तमान ऊर्जा को प्रेजेंट करता है और उसके अनुसार हमें भविष्य की पॉसिबिलिटीज के बारे में बताने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से एक दर्पण, एक शीशा हमारा प्रतिबिंब हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है, वैसे ही ये डिवाइन गाइडिंग टूल हमारे सामने हमारी सोच को, हमारे विश्वास को, हमारे पैटर्न को हमारे सामने लाके दिखा देता है। इस प्रकार से ये टूल हमें भविष्य की संभावित संभावनाओं के बारे में बता सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे अंत में यही कहूंगी कि भविष्य का निर्माण हमारे कर्मों के आधार पर, हमारी इच्छा शक्ति के आधार पर और हमारे निर्णय शक्ति के आधार पर ही किया जाना चाहिए। बस इन माध्यमों का अर्थ ये होता है, इन माध्यमों का उद्देश्य ये होता है कि आपको रास्ते से भटकने ना दें, आपको एक सही पथ प्रोवाइड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि क्या सही है कि क्या गलत है, फिर भी हम रास्ते से भटक जाते हैं। कई बार हम चाहते कुछ और हैं लेकिन करना कुछ और होता है। तो टैरो हमें ये भी गाइड करते हैं कि वास्तव में हम जिस पथ पर हैं वो सही है, या जो हम चाहते हैं क्या हमें वही फ्यूचर में करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। पर अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कि अपनी नियत यानी कि इंटेंशंस का विशेष रूप से ध्यान रखिए, उन्हें प्योर रखिए, उन्हें डिवाइन रखिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छी नियति यानी कि डेस्टिनी का निर्माण करती है। अब इसके बाद में जब आपसे मिलूंगी तो मैं डिवाइन कलेक्टिव टैरो रीडिंग में ही आपसे मिलूंगी। अभी तक मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है। जो भी मेरे इष्ट देवी, मेरी कुल देवी, मेरे गुरु, मेरे स्पिरिट गाइड्स और जो भी दैवीय शक्तियाँ मुझे जिस भी ओर संकेत करेंगी, मैं उसी टॉपिक को आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। जय महाकाली।